नमस्कार, टीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। त्रिपुरा में आरंभ होगी मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर अगरतला में जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में लिया भाग। इसके पहले गृह मंत्री ने सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब। विलियमसन और रचिन रविंद्र सहित 4 बल्लेबाज लौटे पवेलियन पर। और महाकुंभ में खादी उत्पादों की बिक्री में हुई 6 गुना वृद्धि। करीब 1.5 महीने तक चले धार्मिक समागम में 12 करोड़ से ज्यादा बिके उत्पाद। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं। नड्डा त्रिपुरा में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में भी बंद नहीं है, बल्कि हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए हैं। हम सत्ता का उपयोग जनता की सेवा करने के लिए करते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान हैं और प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, वंचितों की भी सरकार है और आदिवासी भाई बहनों की सरकार है। ये समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे और हम लोगों की सेवा कर सके। ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद
एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने दिल्ली में केवीआईसी के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 205 मधुमक्खी पालकों को 2050 मधुमक्खी के बक्से, हनी कॉलोनी और टूल किट बांटे। मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में गुजरात में बनासकांठा के दीसा में श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति का आह्वान किया था। इससे प्रेरित होकर केवीआईसी ने 2017 में हनी मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 20,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 2 लाख मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां मिल चुकी हैं। गांवों में स्वीट क्रांति फैलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 2017 से हनी मिशन योजना शुरू की गई। इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियां और मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टंट सफलतापूर्वक लगाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि एम्स जाकर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां बालूरघाट एक्सप्रेस में महिला के साथ अभद्र व्यवहार मामले में आरोपी माफिकुल इस्लाम को जमानत मिल गई। इस मामले में भाजपा नेता अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित मालविया ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, एनसीडब्ल्यू इंडिया के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने माफिकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, जो बालूरघाट एक्सप्रेस में एक लड़की का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था। लेकिन बंगाल सभी वीआईपी अपराधियों की तरह उसे भी उसी दिन जमानत दे दी गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींचे। मुस्लिम समूहों को विरोध करने और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बंगाली हिंदू लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई। इस बीच अपराधी जिम नवाज, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बताकर महिला को खतरे में डाला, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में शामिल हुआ, वो अभी भी फरार है। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अमित मालविया ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने और आरोपी पर आरोप लगाने में विफल रहती है तो वो सभी दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में जाधवपुर विश्वविद्यालय में 1 मार्च से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक व्यवधान जारी है। इस बीच भाजपा के वेजीवाईएम के कार्यकर्ताओं ने आज बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज मैंने शैक्षणिक संस्थान में चल रही अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए प्रिंस अनवर शाह रोड पर नवीना सिनेमा से जाधवपुर पुलिस स्टेशन तक वीजेवाईएम और पश्चिम बंगाल भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विरोध मार्च में भाग लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह किया कि जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर में चल रही अशांति के मद्देनजर विश्वविद्यालय के भीतर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार परिसर में और उसके आसपास व्यवस्था बनाए रखने में वो विफल रही है। साथ ही उन्होंने मांग की कि लंबे समय तक शैक्षणिक व्यवधानों से बचने के लिए राजनीतिक संगठन जिन्हें विश्वविद्यालय में हिंसा को बढ़ाया है, जैसे कि वामपंथी छात्र संगठन, टीएमसी छात्र विंग और डब्ल्यूबीसी यूपीए और जेयूटीए को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षण, शोध, शैक्षिक और शैक्षणिक संबंधित कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ सोमवार से ब्रसल्स में मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क लगाने की धमकियों के बीच ये बातचीत होगी। यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल ही में यात्रा के दौरान
दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास तेज करने की चर्चा की। ट्रंप प्रशासन के उच्च शुल्क की धमकी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेyen ने पिछले महीने इस साल तक भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष 10 से 14 मार्च को ब्रसेल्स में FTA के लिए 10वें दौर की वार्ता आयोजित करने वाले हैं। भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जून 2022 में 8 साल से अधिक समय के बाद FTA पर वार्ता फिर शुरू की। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण बातचीत 2013 में रुक गई थी। दोनों पक्ष निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक GI टैग पर एक समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस दौरान लंदन में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों से उन्होंने मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि लंदन में शुभचिंतकों और लोक हितैषी नागरिकों से मिलकर खुशी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। भारत ने कैलिफोर्निया के मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही रणधीर जायसवाल ने वहां की स्थानीय सरकार से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय डांसिंग एटम्स स्टूडियो के साथ मिलकर विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 19 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 1290 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया। ये शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के कहानीकारों को उजागर करना, उन्हें सशक्त बनाना है। इस मंच के जरिए मूल एनिमेटेड फिल्म्स पेश करने के लिए देश भर से फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित किया गया। इस मंच के जरिए वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए नेताओं, रचनाकारों, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को एक साथ लाने की कवायद की जा रही है। महाराष्ट्र के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान असंतुलित होकर गिर पड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, लेकिन मौके पर तैनात रेलवे सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से महिला की जान बच गई। सुरक्षाकर्मी ने कुछ ही सेकंड में तेजी से दौड़ लगाई और उसे सही समय पर पकड़कर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने यानी साल 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस बारे में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के जरिए सरकार ने 8 मार्च से दालों पर 5% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया। अभी तक दालों के आयात को शुल्क मुक्त रखा गया था। सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी और बाद में 28 फरवरी तक 3 बार इसे बढ़ाया गया। गौरतलब है कि 2024 के दौरान कुल 67 लाख टन दालों के आयात होने का अनुमान है। के बाद सभी का स्वागत इस विशेष समाचार प्रसारण में। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खादी की, जिनके उत्पादों को आस्था के पर्व महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों द्वारा पसंद किया गया। करीब 1.5 महीने तक चली धार्मिक समागम में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के खादी के जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री हुई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने जानकारी दी कि महाकुंभ में खादी के 98 स्टॉल और ग्रामोद्योग के 54 स्टॉल लगाए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों और 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई। इस दौरान KVIC के चेयरमैन ने बीते 10 वर्षों में खादी क्षेत्र की प्रगति के बारे में बताया और साथ ही ये कहा कि इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 5 गुना बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हो गई, जो कि पहले 31,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही अकेले खादी वस्तुओं की बिक्री में 6 गुना वृद्धि हुई है, जो 1,081 करोड़ रुपए से बढ़कर
लगभग 6,500 करोड़ रुपए हुई। पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख नए रोजगार भी सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्थित माधव टाइगर रिजर्व को देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल होने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के पोस्ट को टैग करते हुए कहा, यह खबर वन्य जीव प्रेमियों के लिए शानदार खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वन्य जीव विविधता और वन्य जीवों को सम्मान देने वाली ये संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने जानवरों की रक्षा करने और ग्रहों के स्थायित्व में भारत के सबसे आगे रहने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले शनिवार को भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वें टाइगर रिजर्व बनने की घोषणा की। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। 1956 में स्थापित माधव टाइगर रिजर्व 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर का है। ये पहला ऐसा अभयारण्य है जहां निर्माण प्रक्रिया 6 महीने में ही पूरी कर ली गई। फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 के आयोजन के इतर अपनी 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले के विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। ये फिल्म इस साल अपने रिलीज के 5 दशक पूरे कर रही है। इस मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में हुई। शोले में अब तक की सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्मों में इसे माना जाता है, जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन ने काम किया। सिप्पी के पिता दिवंगत जेपी सिप्पी द्वारा निर्मित ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। विशेष स्क्रीनिंग को लेकर रमेश सिप्पी ने कहा कि आईफा के 25 साल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने शोले के 50 साल। 25 years of AIFA are as important today as 50 years of Sholay. Together, we had a wonderful start last night, and it will continue not just tonight, but on and on. होली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की। होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 81 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि होली के मौके पर यात्रियों की अधिक भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जा सके। कुल 81 स्पेशल ट्रेनें अभी तक हम लोगों ने नोटिफाई की हैं। इन ट्रेनों में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाएंगी और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से ही चलाई जा रही हैं। यहीं कई स्टेशनों से ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही हैं। जो 81 ट्रेनें अभी तक नोटिफाई की गई हैं, उसमें से 19 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशन है जहां से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है, वहां से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के आखिरी व्यक्ति और आखिरी छोर तक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा मिले। प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश भर के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। देश के आखिरी छोर पर कैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठा रहे हैं वहां के लोग, देखते हैं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्चपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का यह संकल्प है कि देश के आखिरी छोर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। उनके इस संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वस्थ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की सुविधा मिल रही है, इसका जायजा लेने डीडी न्यूज की टीम पहुंची नेपाल से सटे यूपी के आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र मधुबेनिया में इस वक्त हम हैं। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाया जाता है और तकरीबन देश भर में 1 लाख
70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे, इलाज की सुविधा? यहाँ पे मेनली हम लोग एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सभी का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। देन हम अगर इसमें नॉर्मल पाया गया तो फिर हम उनको फिर फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं चेक करने के लिए। हमारा टेलीकंसल्टेशन जो है, हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उनको हम सुनते हैं और उसको हम क्या करते हैं, टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से हम उनको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हमारे जो है, एक तरफ हमारा वो रहता है, यहाँ हम बिठाते हैं पेशेंट को, उनकी जो है उनका आईडी जो है उसमें ओपन करते हैं और हमारे जो अपर जो भी चिकित्सा अधिकारी जो भी हमारे टेलीकंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं उनसे हम उनको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 24 घंटे प्रसव की भी सुविधा है। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है सर। यहाँ पे किसी भी टाइम डिलीवरी आ जाए उसी टाइम हम लोग यहाँ पे तैयार रहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल, किशोर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन के साथ पोषण की भी व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आशा कार्यकर्ता टीबी मुक्त भारत में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। घर घर जाके सूची बनाते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले को सूची बना के हम अपने CHO मैम को ला के देते हैं। हमारी CHO मैम उस दिन वो करती हैं कि मतलब किस दिन वहाँ गांव में शिविर लगना है, एक दिन पहले हमको बता देती हैं, तो हम अपने ग्राम प्रधान को बताते हैं, फिर गांव वालों को बताते हैं कि कल शिविर लगेगा। बच्चों का है कि एक भी टीका हम नहीं छूटने देते। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो अगले ड्यू में उनको डालकर हम उनका टीकाकरण करवा देते हैं। हम लोगों का 1000 की आबादी में काम होता है। हम लोग घर घर जाके विजिट करते हैं। विजिट में गर्भवती धात्री को निकालते हैं, उस पर ला के फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं। गांव में कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खास भूमिका है। टीबी मरीजों को जागरूक करने के लिए जहां एक और टीबी चैंपियन आगे आ रहे हैं, वहीं जन भागीदारी का मिसाल बने हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका गांव टीबी फ्री हो। जो टीबी का अपने आशा अपने सदस्यों द्वारा पूरे गांव में डुग्गी बुनियादी किया कि टीबी है, तो उनको ला करके हमने डॉक्टर के हवाले किया। हमारा वार्ड नंबर 13 टीबी से मुक्त हो गया है। उन्हें बताते हैं कि आप टाइम टू टाइम दवा खाइए। अगर घर में आपको किसी और अगर पल्मोनरी है तो अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जांच करवाएं, और उनको अगर नहीं भी हो रहा है तो उनको TPD दी जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की सुविधा है, ताकि गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता चले और समय पर इलाज हो। देश के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी की ये पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, सिद्धार्थनगर, यूपी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरे सहयोगी पराक्रम के साथ। नमस्कार।